चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। तो पहले आपको कुछ बता देता हूँ परसेंटेज के बारे में। देखो, मैंने तो सबसे पहले परसेंटेज सीखा तब जब आती थी ना सीबीएसई में मार्कशीट आती थी, जो उसमें ना शो नहीं करता था कि परसेंटेज कितनी परसेंटेज आई हमारी। तो टीचर ने बताया था कि टोटल नंबर जो होते हैं ना, इन टोटल मार्क्स कितने आए हमारे। 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स है 500 और हमारे 300 नंबर आए हैं, और इसको इंटू कर दो 100 से, तो हमारी परसेंटेज निकल जाती थी। ठीक है, ये इसका है 60%। पर ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, देखो देखो हमने 300 के पहले 500 टुकड़े किए। डिवाइड का मतलब तो ये होता है कि किसी चीज़ के कितने टुकड़े करने। तो 300 के पहले हमने 500 टुकड़े किए, ठीक है, तो उस एक टुकड़े की वैल्यू आ गई। अब उसको 100 से इंटू करेंगे ना, तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर ये 500 100 होता ना, तो हमारे 60 नंबर आते। ठीक है, जैसे आगे देखो, जैसे मान लो हमने 80 का 75% निकालना है। ठीक है, तो ये जो 80 है ना, ये 100% है। तो यानी जो 80 है ना, ये 100% है। तो इसका पहले टुकड़े का वैल्यू बताओ। तो 80 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो उस 1% की वैल्यू आ जाएगी, उस एक की वैल्यू आ जाएगी। और उस एक की वैल्यू को हमसे पूछा है 75% बताओ, यानी 75 इंटू अगर 75 करेंगे तो उस 75% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 95 ना 100% है, हमें पता बताएं 35% कितना होगा। ये ऐसे होता है। ठीक है, तो हम ऐसे तो करते हैं कि मान लेते हैं हमें 80 का 15% निकालना है, तो हम ऐसे करते हैं। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, अगर हमसे ये कहा जाए कि जो ये 35 है, ये जो 35 है ये 60% है, तो हमने 60 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमें 1% की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। ठीक है, तो जो 35 है ना वो 60% है, तो 1% की वैल्यू आ गई। हमसे हमसे फिर कितना ही पूछा जाए कि हमसे पूछा जा रहा है कि 120 डिग्री की 120% कितना होता है। ठीक है, या फिर हमसे पूछा जा रहा है 150% कितना होता है, 120% कितना होता है, 100% कितना होता है। तो यहाँ पर लिख दो जो भी हमसे पूछा है। जैसे 90 जो है वो किसी चीज का 120% है। ठीक है, 90 जो है वो 120% है। अगर हम 120 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। अब इंटू करेंगे, हमें निकालना है मान लो 80% निकालना है, तो इंटू 80 करेंगे तो 80% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 100 करेंगे तो उस 100% की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ऐसा भी होता है कि मान लेते हैं कि कोई नंबर 100 है, ठीक है, और हमसे कहा जाए कि 25% बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है, तो वो 125 हो गया। लेकिन फिर हमसे कहा जाए कि नहीं, हमें वापस 100 पर जाना है, तो हम कितना परसेंट कम करेंगे? तो कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि नहीं 25% वापस कम कर दो तो हम वापस 100 पे आ जाएंगे। पर ऐसा थोड़ी ना होता है कि 100 का 25% 25 होता है, तो इसलिए हमने 25% बढ़ा दिया। लेकिन जब हम घटाएंगे 125 में 100 पर जाएंगे, तो 125 का जो 25 होता है वो थोड़ा ना होता है 25%। ठीक है, तो वापस जाने के लिए हमें 25% नहीं, हमें 125 का 25 कम करना है। तो 125 का कितना परसेंट कम करना है देखो, तो ये आएगी वैल्यू। ऐसा नहीं कि 100 का 125 हो गया और वापस कम करेंगे तो इसमें से 25% कम कर देंगे तो वापस 100 हो जाएगा, नहीं। तो जो परसेंटेज का खेल है ना, वो सारा इस 100 में छुपा है। इसमें या तो इससे कम जाएगा, इससे बाहर जाएगा, या किसी चीज की 60% होगा, 80% होगा, उसका 120% कन्वर्ट करना होगा। और हमें सबसे पहले करना होता है, अगर डीप में जाएं तो सबसे पहले हम 1% की ही वैल्यू निकालते हैं, तब हम किसी और परसेंट में जाते हैं। जैसे 80 का ये जो 80 है वो 60% है, तो पहले हमने 1% की वैल्यू निकाली 80 को 60 से डिवाइड करके। फिर हम कोई भी परसेंट का, जैसे 75% चाहिए तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, द पास परसेंटेज इन एन एग्जामिनेशन इज 35% ऑफ द टोटल मार्क्स। A student scored 390 marks and was declared fail by 65 marks. The total marks of the examination. देखो देखो ये वही वही आ गया। देखो 390 मार्क्स उसके आए,
और वो फेल हो गया 65 नंबर से। अगर इसके 65 नंबर और आ जाते ना तो 35% बन जाते तो ये पास हो जाता। तो अगर 390 में 65 ऐड करें तो ये 455 हो गया। ठीक है, और ये जो 455 है ये 35% है। अगर हम 35 से डिवाइड करें तो हमें 1% की वैल्यू मिल जाएगी, और अब इंटू करें 100 से तो हमें 100% की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको इंटू करा इससे 13 डिवाइड किया और इसको इंटू किया तो 1300। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश इन्वेस्टेड 30% मोर देन सुरेश, सुरेश इन्वेस्टेड 40% लेस देन अरुण, हु इन्वेस्टेड रेट 8000, फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश एंड सुरेश। देखो फिर वही 100 का खेल। सुरेश जो है ना, सुरेश अगर हम 100 मान लेते हैं, सुरेश ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो रमेश ने 30% ज्यादा किए, इसका मतलब जो रमेश ने 130 किए। ठीक है, और सुरेश जो है वो 40% कम करता है अरुण से इन्वेस्ट। यानी जो ये 100 है ना, ये जो 100 है वो रमेश के हिसाब से 60% है। तो रमेश की वैल्यू कितनी हुई, रमेश की वैल्यू हुई हमारे पास 500 डिवाइड बाय 3, यानी सॉरी अरुण की, तो अरुण की वैल्यू हो गई हमारे पास 500 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो अब इनके रेशो निकालें कि इन ये आपस में कितना कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो गया 300, 500 और 39 0। इनका रेशो ये होगा 0 0 और 0 से हट गए, यानी 39 तो रमेश है, 30 सुरेश है और 50 अरुण है। ठीक है, और अरुण ने किए हैं 8000 इन्वेस्ट, और हमसे पूछा है रमेश और सुरेश का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 9, और 8000 50 है, तो यानी जो 8000 है ना ये 50 है। हमें से पूछा है इस 9 की वैल्यू, तो पहले इसके 50 टुकड़े करेंगे तो आएगा एक टुकड़े की वैल्यू, और इंटू 9 करेंगे तो 9 टुकड़ों की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 1440। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैंडिडेट्स आर contesting in an election, all votes are valid votes, a candidate who gets 38% of votes is rejected by 28,800 votes, the total number of votes polled is। देखो मान लेते हैं कि 100 वोट्स गिरी है, उसमें से एक कैंडिडेट को 38% वोट मिली है। ठीक है, तो दूसरे को मिली है 62% वोट, और जो ये जो पहला है ना ये 28,800 से हार जाता है, यानी जो इसका डिफरेंस है ये 28,800 है। इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 24%। तो नहीं जो 28,800 है ये 24% है, तो इसका 100% कितना होगा, ये हो जाएगा 120,000, 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल डिसाइडेड टू डोनेट 12% of his salary to the PM relief fund. On the day of donation, he changed his mind and donated at 4,200, which is 70% of what he had decided to donate earlier. His monthly salary is, देखो उसने पहले सोचा कि वो अपनी सैलरी का ना 12% डोनेट करेगा, लेकिन उसके बाद उसका माइंड चेंज हो गया और उसने सोचा कि नहीं मैं 4,200 रुपये डोनेट करूंगा, और ये 4,200 कितना है, इसका 70%। ठीक है, तो यानी 12 का जो 70% है, 12 का जो 70% है वो है 4,200, तो यानी कितना परसेंट हुआ, ये हुआ 42/5। ठीक है, तो ये जो 4,200 है ये 42/5 ये है, तो 100 कितना होगा 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर if the difference between its price at end of the third year and that of the fourth year is 86.40, then its price at the end of the second year is, तो देखो अगर पहले साल में मान लो 100% है, दूसरे साल में वो हो गया 120%, 20% बढ़ गया। अब इसका 20% बढ़ेगा, तो इसका 20% बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 144। ठीक है, अब इसका 20% बढ़ाएंगे तो इसका 120% बढ़ाएंगे तो 144 इंटू 120 अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 172.8। ठीक है, अब इसने कहा है कि जो थर्ड ईयर है ना, ये जो थर्ड ईयर है और ये फोर्थ ईयर है, इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 28.8। इसका डिफरेंस, अब जो इसका डिफरेंस है ये है ना, ये है 86.40। तो 86.40 28.8% है। तो पूछा है सेकेंड ईयर का कितना होगा। सेकेंड ईयर 120 है, तो 120% कितना होगा? तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आया हमारे पास, ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of 40% of a number and 30% of the same number is 70, then number is, तो 100 होगा। सिंपल है, 100 का 40% और 30% मिला 70% ही तो होता है, तो नंबर 100 है, तो ये नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, A saves 35% of his income if his income increased by 20.1% and his expenditure increased by 20%, then by what percentage do his saving increase or decrease? देखो, उसकी इनकम थी 100, ठीक है, और 35% वो सेव करता था, यानी 35 उसने सेव किए और 65 उसने खर्च किए। लेकिन अब की बार उसकी इनकम बढ़ गई 20.1% से, यानी 120.1 हो गई। ठीक है, और एक्सपेंडिचर जो है वो 20% से बढ़ गया, यानी खर्चा 20% से बढ़ गया, यानी ये हो गया 78। ठीक है, तो सेविंग कितनी बची? तो अगर टोटल इनकम ये है, खर्चा ये है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सेविंग आ गई। तो सेविंग आई हमारे पास 120.1 में से 78 माइनस करेंगे तो है हमारे पास 42.1। तो देखो, पहले सेविंग 35 थी, अब सेविंग हो गई 42.1, तो कितनी बढ़ गई? 7.1 से बढ़ गई। तो 35 का 7.1 से बढ़ने का कितना परसेंट हुआ? 35 का 7.1, 710 अपॉन 35, तो ये हो गया हमारे पास 20.3 के समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the price of an item was reduced by 20%, its sale increased by X%. If there is an increase of 25% in receipt of the revenue, then the value of X is, देखो, अगर वो 100 कॉस्ट प्राइस था उसका, उसने 20% कम कर दिया बेचने के लिए, तो उसने कर दिया 80। ठीक है, अब उसकी सेल में X% की इंक्रीमेंट आई, जिससे कि उसको 25% का फायदा हो गया। अब 25% का इस 80 पर तो होगा नहीं, इस पर ही हो, क्योंकि उसने खरीदा तो कॉस्ट प्राइस 100 से ही है, तो 25% का फायदा होगा, तो वो हो गया 125। अब ये पूछ रहा है कि उसका टोटल कितना परसेंट बढ़ा। तो 80 का X% बढ़ा था, तो कितना बढ़ गया? 45 इंटू 100, 80 का 45 कितना परसेंट हुआ? 450 अपॉन 8 इज इक्वल टू 5625। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन B obtained 20% more marks than those obtained by A and A obtained 10% less marks than those obtained by C. D obtained 20% more marks than those obtained by C. By what percentage are the marks obtained by D more than those obtained by A? तो देखो, ये जो A है ना,
वो 100 है, ठीक है। और ये परसेंटेज का खेल ही 100 में है। मैं आपको हर क्वेश्चन इसी बेसिस पे करवा रहा हूँ और हो भी जा रहे हैं सारे क्वेश्चन 100 के बेसिस पे, ठीक है। तो ए जो है ना वो 100 है, बी कितना हुआ 20% ज़्यादा, यानी बी जो है वो 120 है, ठीक है। अब हमें सी निकालना है, जो सी है ना वो 10% लेस है किससे, सी से ए, यानी जो ए 100 है, ए जो 100 है ना वो 90% है सी का, तो 100% कितना होगा, यानी सी कितना है, सी है 1000/9, 1000/9। और अब देखो डी जो है वो 20% ज़्यादा है सी से, यानी लो सी लिख दिया, सी है यहाँ पर, इंटू 120% कर दिया इसका, कितना हुआ, जो डी है वो है 400/3। अब ये पूछ रहा है कि जो डी है ना वो ए से कितना ज़्यादा है, तो ए तो खुद 100 ही है, यानी परसेंटेज निकालने में कोई आसानी आ जाएगी। डायरेक्ट हम 400/3 करेंगे, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 133, ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है। तो 100, अब 100 से हम 33% ज़्यादा करेंगे तभी तो 133 आया, तो यानी 33 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a constituency 55% of the total number of voters are males and the rest are females. If 40% of the males are illiterate and 40% of the females are literate, then by what percent is the number of literate males more than that of illiterate females? देखो वही 100 का खेल, 100 है उसमें से जो 55 है ना वो मेल्स हैं और 45 जो हैं वो फीमेल्स हैं, ठीक है। अब ये कहा गया है कि 40% जो मेल है वो इलिटरेट है और 40% जो फीमेल है वो लिटरेट है। तो हमें देखते हैं, निकालने नहीं बैठ जाना है कि पहले इलिटरेट निकालें फिर लिटरेट निकालें, हम पहले हमें वो देखना है कि पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि जो लिटरेट मेल्स हैं वो कितने ज़्यादा परसेंट हैं इलिटरेट फीमेल से। तो 40% अगर इलिटरेट मेल्स हैं तो लिटरेट मेल्स कितने होंगे 60%, और लिटरेट फीमेल 40% है तो इलिटरेट फीमेल्स कितने परसेंट होंगे 60%। इसकी वैल्यू आई हमारे पास 33 और इसकी वैल्यू आई हमारे पास 27। अब इलिटरेट जो फीमेल्स है ना वो मेल से लिटरेट मेल कितने ज़्यादा है इलिटरेट फीमेल से, तो 27 कितने ज़्यादा है 6 ज़्यादा है और इंटू 100, ये हो गया हमारे पास 200/9 इज इक्वल टू 22 2/9। थैंक यू। आगे भी और चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगली वीडियो में आएंगे। Like, comment, and subscribe.